आगामी 23 मार्च को आयोजित होगी अखिल भारतीय कवि सम्मेलन। मरवाड़ी पाठशाला मैदान में होगा अखिल भारतीय कवि सम्मेलन। मरवाड़ी युवा मंच भागलपुर इकाई द्वारा 6 दशकों से चली आ रही सांस्कृतिक और साहित्यिक परंपरा का निर्वाह करते हुए इस वर्ष भी 23 मार्च शनिवार को अखिल भारतीय कवि सम्मेलन वसंत गोष्ठी कराने का निर्णय लिया गया है। यह शानदार 61वीं प्रस्तुति है। 6 दशकों से यह चलती आ रही है। देश के 8 प्रमुख शहरों से नामचीन कवि यहाँ शिरकत करेंगे और अपनी अनूठी कविता का पाठ करेंगे और दर्शकों को गुदगुदाने का काम करेंगे, जिसमें देश के ख्याति प्राप्त राष्ट्रीय कवि एक से बढ़कर एक अनूठी कविता प्रस्तुत कर दर्शकों को गुदगुदाएंगे। कार्यक्रम के प्रभारी जगदीश चंद्र मिश्रा और परपू ने बताया कि इस कार्यक्रम में बंधुओं का स्वागत, अभिनंदन, वंदन। बड़ा हर्ष का विषय है कि भागलपुर की साहित्यिक एवं सांस्कृतिक परंपरा का निर्वहन करते हुए हमने पुनः इस वर्ष भी अखिल भारतीय कवि सम्मेलन करने का निर्णय लिया है। 61वीं प्रस्तुति होगी इस बार की और चिर परिचित अंदाज में देश के नामचीन मूर्धन्य कविवर अपनी रचनाओं से भागलपुर के श्रोताओं को ओतप्रोत करेंगे। अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच द्वारा यह अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का जो उद्देश्य है कि आज के इस तनावपूर्ण जीवन में जहाँ चेहरे से हंसी मुस्कान छिन्न सी हो गई है, उसमें कुछ समय के लिए हम पुरजोर तरीके से उसे पूरा करने का प्रयास करते हैं। साथ ही साहित्य चेतना जागृत हो एवं कवियों की रचनाओं से जो हमें संदेश मिलता है, उससे समाज राष्ट्र में जो प्रगति होती है उसे भी हमें लाभ मिलता है। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं आप लोगों को विशेष जानकारी दूं, इसके पूर्व मैं परिचय करवाना चाहता हूं। हमारे सनी जोशी मोंटी जी उपस्वागता वार शनिवार को रात्रि 9 बजे से स्थानीय श्री मारवाड़ी पाठशाला के प्रांगण में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें देश के विभिन्न क्षेत्रों से और विभिन्न विद्या के 8 कविवर पधार रहे हैं। रात्रि 9 बजे से यह कार्यक्रम प्रारंभ होगा। महिलाओं के लिए बैठने की विशेष व्यवस्था की गई है। 2 तरह की श्रेणियों में विभक्त किया गया है पंडाल को। एक जो पूर्णकालिक जो श्रोता हैं, जो कवि सम्मेलन का पूर्ण आनंद लेते हैं, गद्दे पे बैठ के, उनके लिए गद्दे की व्यवस्था की गई है। और आज के जो आधुनिक जमाने के श्रोता है, उनके लिए कुर्सी की व्यवस्था की गई है बैठने के लिए। महिलाओं के लिए प्रवेश पत्रिकाओं के लिए भी प्रवेश पत्र की आवश्यकता नहीं है। मात्र व्यवस्था की दृष्टि से एक निःशुल्क प्रवेश पत्र निर्गत किया जा रहा है, जो हमारे बसंत गोष्ठी के कार्यालय एवं बाजार में घर गृहस्थी मारवाड़ी टोला लेन में निःशुल्क उपलब्ध होगा। इसके अलावा कोई भी अगर आप लोगों को कहाँ से कवि आ रहे हैं? कहे जाने वाले गोपाल सिंह नेपाली के बाद अगर किन्हीं को तमगा मिला है हिंदुस्तान में, तो वो गीतकार को मिला है डॉक्टर विष्णु सक्सेना को। वो अलीगढ़ से पधार रहे हैं। साथ ही सबरस के देश के चर्चित मंच संचालक भाई डॉक्टर शशिकांत यादव मध्य प्रदेश देवास से पधार रहे हैं। राजस्थान की धरती से पैरोडी के मास्टर श्री राम बाबू सिकरवाल पधार रहे हैं। प्रयागराज की भूमि से हास्य व्यंग के श्री अखिलेश द्विवेदी पधार रहे हैं। बाबा विश्वनाथ की धरती वाराणसी से डॉक्टर अनिल चौबे हास्य के हस्ताक्षर पधार रहे हैं। लखनऊ से पत्थर से पानी निकालने वाले वीर रस के वो उसके कवि श्री अभय निर्भीक पधार रहे हैं। बाराबंकी से हास्य व्यंग के श्री विकास बौखल पधार रहे हैं। श्री कृति चौबे गीत और गजल के साथ सोनभद्र से पधार रही हैं।
हमने यह प्रयास हम हर साल करते हैं कि हर वर्ष कुछ नए कवि जो भागलपुर कभी नहीं आए हों उन्हें भी मंच प्रदान किया जाता है। अभी ये 8 कविवरों में 4 कविवर पूर्व में भी कई बार भागलपुर आ चुके हैं, 4 कविवर पहली बार भागलपुर आ रहे हैं, जिनका स्नेह और प्यार श्रोता उन्हें देंगे।